माता जी आई, अनेक देवी देवताओं का आह्वान हुआ। फिर मेन प्रमुख जैसे रहे शीतलगिरी जी महाराज, जिसके द्वारा सारे देवताओं को आवाहन या तमाम लोग के व्यवस्थाओं से विचार थे। यह स्थापना धार्मिक आयोजन वल्लभ जो है तमाम चीज़ें उन्हीं को ही तमाम देवी देवताओं ने सपना दिया था। कहाँ खट्टा की तरफ, कहाँ सैदपुर, कहाँ तमाम इलाकों में घूमते विचरते रहते थे, कहाँ ब्रिज घाट, गंगा किनारा और कहाँ वहाँ अमृत आश्रम, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी। और प्रयागराज भारत के तमाम तीर्थों में विचरते हुए वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद यहाँ उन्होंने अपना जो है पहले एक झोपड़ी डाला, झोपड़ी डालने के बाद मैं आता जाता रहा। फिर मैंने ये बाद में बाउंड्री कराने के लिए पैसा भी कई बार दिया, खाली कराने का भी यहाँ जैसे रहा, लोगों को पैसा वैसा दिया। फिर मेरे जो थे प्रबंधक उन्हें बैठा देते थे, हमसे रुपया भी ले लेते थे और उनको बैठा भी देते थे। ऐसा भी कर, हम बाहर से आते थे 10-50 दे जाना, उन्होंने सोचना है आंख अंधा गांठ का फूल आया हुआ है, पैसा फेंक के चला जाता है। तो उनमें भी मैं ये मानते थे कि मैं देवी देवताओं को शीतलगिरी जी महाराज का ठगा के ही मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ कि यहाँ आकर मैं कुछ देकर कुछ करके, और चाहे मिट्टी काम हो, चाहे बाउंड्री काम हो, चाहे लोगों से वार्तालाप था, अनेक प्रकार का काम करके, और उनसे मानते थे कि ये सब शीतलगिरी जी का फैमिली है, परिवार है, ये सब उनके लोग हैं और उनके हैं तो हमारे हैं, सीधा हिसाब है। इसको मानते हुए कि सब मेरे अनुज हैं, सारे भाई हैं, सारे लोग हमारे हैं, क्योंकि शिव माने जीव, जीव माने शिव। तो मैं तो प्रत्येक जीव में ही शिव को देखता हूँ, इसलिए यहाँ आते रहे हमेशा। फिर बहुत दिनों के बाद कहीं महादेव शीतलगिरी जी महाराज की इच्छा हुई कि मैं वल्लभ को हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं चक्र है, कहीं रुकने का कहीं व्यवस्था मिलती नहीं है कि जहाँ मैं 2-3 महीना अपने जीवन का अनमूल्य समय पूजन पाठ करके बिता सके। जीवन मेरा चल है, हमेशा मैं चलता ही रहता हूँ और जीवन को युद्ध मानते हुए एक दिन वीर गति के लिए महारानी काली के मुंह में समाने के लिए अग्रसर बढ़ता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ, बढ़ता रहता हूँ। इसलिए जीवन का अंतिम सत्य को स्वीकार करते हुए वृक्ष के नीचे प्रणाम करते हुए कि जहाँ शीतलगिरी जी महाराज हैं, हमको भी वही जाना है। वो शिवमयी थे, शिव में हमको भी जाना है। इसलिए कुछ जीवन का ये मृत लोकम कारावासम, जो मृत लोक में सजा याफ्ता हम लोग हैं, अपने कर्मों को देखते हैं। फर्तम कपालम देतम गोपालम भाग्यम सौभाग्यम प्राप्तम शरीरम। आपको चाहे कुछ भी पुरुषार्थ कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके भाग्य में नहीं है वो चीज आती है। कोई एक बार मेहनत करता है वो सर्वोच्च पद पर चला जाता है, कोई जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है, अंतिम क्षण तक कुछ नहीं पाता। इसलिए अंतिम संता महादेव को मानते हुए, काली माँ को मानते हुए आप ये समझिए, और भगवान शिव के अवतार स्वयं हनुमान जी महाराज, जिन्होंने जिंदगी में कुछ इच्छा रखा नहीं कोई राज्य चाहिए, न पाठ चाहिए, न कोई इलाके का कुछ सरपंची चाहिए, न सरदारी चाहिए, उन्होंने एक ही चीज रखा, सेवा। इसलिए इनसे ये सीखना है कि आप लोगों को ले क्या कर सकते हैं। तो सेवा का संकेत हनुमान जी महाराज जिंदा जागते हैं। इसलिए भगवान महादेव का और शीतलगिरी जी महाराज का और तमाम चीज़ों की आराधना करते हुए हम लोग हनुमान जी में आए। हम लोग डायरेक्ट भी हनुमान जी में आ सकते हैं, पर एक प्राचीन परंपराएं हैं कि वो बोलेगा तू हमसे मिलता है एक बार पहले। इसी तरह उस बापे से पहले मुलाकात थी, उसके बाद समाधि वाले से मुलाकात थी। महादेव बोलेगा हमें छोड़ चला। अरे तीसरे पहले महादेव के शरण में जाना पड़ा, फिर शीतलगिरी जी महाराज के शरण में जाना पड़ा, माता दुर्गा के शरण में जाना पड़ा, क्योंकि उनकी मैं उपेक्षित नहीं कर सकता। इसलिए उनका आदर मान सम्मान करते हुए हनुमान जी के चरणों में अपना नमन किया और तमाम मानसिक अनेक प्रकार की उपासना और मैं आवाहन किया जो आपको बोल नहीं सकता। वो हमारी गुप्त मंत्र होती है, जहाँ की मेरे